अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वैसे तो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बहुत समझदार है और अपने सारे कामों को बड़ी खुश उसलूबी से और बच्चों को, घर को और हर काम को ना बखूबी अंजाम दे रही होती हैं। लेकिन ये कि हमें दिन में एक ऐसा टाइम होता है और अगर वो टाइम हमने खूबसूरती से, एक्टिव तरीके से, पुरसकून तरीके से गुजारा हो ना, तो हमारा दिन बड़ा खूबसूरत होता है। मेरे ख़्याल से जो औरत सुबह टाइमली उठ जाती है, अपनी सुबह का आगाज़ खूबसूरती से करती है और हर चीज़ को बखूबी अंजाम देती है ना, तो उसका सारा दिन वैसे ही बड़ा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल सा होता है। आज हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन के बारे में कि जो आपके दिन को सक्सेसफुल भी बनाएगी और प्रोडक्टिव भी बनाएगी। इसके साथ साथ आपको एक्टिव भी रखेगी और आपका दिन बहुत पुरसकून हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने अर्ली उठने की एक हैबिट बनानी है। सबसे पहले आप जल्दी उठा करें। पहला स्टेप हमारा है कि वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठें, इससे आपके दिन को एनर्जी मिलेगी, प्रोडक्टिविटी मिलेगी। देखिए जी, जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले, आजकल तो जैसे आपको पता है सर्दी शुरू हो चुकी है और बच्चों ने स्कूल जाना होता है और गैस के टाइमिंग है। मैं तो उठते साथ सबसे पहले गीज़र ऑन करती हूँ। गीज़र ऑन करने के बाद नमाज का टाइम होता है, नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी देखी। मॉर्निंग सनलाइट इतनी खूबसूरत आजकल होती है और आप खुद सोचें कि अगर हम अपने दिन का आगाज़ सूरज की रोशनी से करें तो कितना, वो एक सोच के देखें ना कि हमारी बॉडी में किस तरह से सोचने के बाद भी एक एनर्जी आई है। तो अगर हम इस तरह की सनलाइट मॉर्निंग की अपने अंदर एनर्जाइज करें, एब्जॉर्ब करें, तो कितना हम एक्टिव फील करेंगे, हमारा दिन कितना खूबसूरत गुजरेगा। इसके साथ साथ अगर हमने जल्दी उठना है ना, तो हमें जल्दी सोने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आपको पता है रातें बहुत लंबी हो गई हैं, तो जो हर वक्त ये गिला करते नज़र आते थे ना कि नींद नहीं पूरी होती, नींद नहीं पूरी होती, अब रात इतनी लंबी है ना कि नींद बड़ी मज़े की पूरी हो जाती है। आराम से उठें फजर के टाइम में, उठते साथ, क्योंकि गैस आ चुकी होती है। कई एरियाज़ में 5 बजे आती है, कई एरियाज़ में 6 बजे आती है। अपना गीज़र ऑन करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी सनलाइट अब्जॉर्ब करें, फिर बच्चों के नाश्ते की तैयारी करें और बच्चों को उठा लें। देखिए कितना खूबसूरत दिन आपका चढ़ेगा और आप सारा दिन कितना पुरसकून और एक्टिव फील करें, क्योंकि आपने मॉर्निंग का जो स्टार्ट कर लिया ना, आपने आधे तो काम अपने मॉर्निंग में ही सेटल कर लिए, ख़ुद को अपनी इतनी पावरफुल एनर्जी से भर लिया कि अब आप सारा दिन एक्टिवली सारे काम कर सकेंगे। दूसरा स्टेप है आपका मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का। सुबह की आगाज़ जो है ना, वो आपने मेडिटेशन से करें, अपने माइंड को काम और फोकस बनाएं। देखिए मेडिटेशन में मैं हमेशा कहती हूँ तस्बीह कर लिया करें, चाहे आप चलते फिरते करें, लेकिन उससे होता क्या है कि हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को ना बहुत सुकून मिलता है और फोकस्ड हो जाते हैं। हमारे जो हमारे प्लान होते हैं ना सारे दिन के, वो हमारे सामने आ जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि मैं सुबह उठती हूँ, मेरे पास ढेरों काम नहीं होते? ढेरों काम होते हैं। और सम टाइम ये लगता था शुरू में मुझे कि मैं कैसे करूँगी, स्ट्रेस में आ जाना, टेंशन में आ जाना। लेकिन जब से मैंने अपनी कुछ हैबिट्स चेंज किए ना, ये वाली जो आदत मैं आपको बताती हूँ, इनकी तरफ मैं आई हूँ ना, मेरा माइंड फोकस्ड हो गया है, काम हो गया है, सुकून में रहता है। मैं बहुत पुरसकून तरीके से अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। और अगर आपके दिन का आगाज़ टेंशन से होगा ना, स्ट्रेस से होगा, सारा दिन आप उसी तकलीफ़ में, उसी स्ट्रेस में रहेंगे। और अगर आप अपने दिन का आगाज़ ना पुरसकून तरीके से, बड़ा एक्टिव तरीके से गुजारेंगी, स्टार्ट लेंगी ना, तो हर चीज़ आपकी बड़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप ख़ुद देखें कि जब किसी चीज़ का भी आगाज़ आप ना सुकून से, इत्मीनान से करते हैं, तो वही काम आपका पुरसकून तरीके से अंजाम को पहुंचता है ना। अगर आप स्ट्रेस से काम को शुरू करेंगे, दिन का आगाज़ स्ट्रेस से करेंगी, तो हर चीज़ आपकी स्ट्रेसफुल हो जाएगी। खुद पर तवज्जो दिया करें, अपना ख्याल किया करें, अपनी सेल्फ केयर किया करें। मैं हमेशा आपको कहती हूँ स्ट्रेस फ्री रहा करें। और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए तीसरा स्टेप है एक्सरसाइज का। सुबह के आगाज़ में आपने एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेनी, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करें, हेल्दी बनाएं। क्योंकि जब बच्चों का आप उठा लेते हैं ना, उसके बाद फिर हमारा दिन चल होता है, सारा दिन कामों में हम लगी रहती हैं। तो वो जो हमारे पास 1 घंटा डेढ़ होता है ना मॉर्निंग वाला, उसमें हमने करना क्या है, थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ी सी अपने आप को सिटअप्स कर लें, पुशअप कर लें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लें। उससे होगा हमारे मसल्स जो है ना, वो रिलैक्स हो जाएंगे, खुलेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और हेल्दी हम फील करेंगे। और उसके बाद हमारी जो बॉडी में हल्की हल्की पेन होती है, सोने के बाद, उठने के बाद हमें लगता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं क्रैम्प्स हैं, तो वो सारी स्ट्रेचिंग से ना हम लोग बिल्कुल
बिल्कुल एक्टिव फील करेंगे। तो एक्सरसाइज, लाइट सी स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी वॉक, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। हमारा माइंड और बॉडी दोनों इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि जी अगर हमारा जो है वो माइंड रिलैक्स है तो बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी, अगर बॉडी रिलैक्स है, सुकून में है, तो माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, दोनों इक्वली काम कर रहे होते हैं। एक हिस्से में भी अगर गड़बड़ हो गई ना तो यकीन करें सारा जो हमारा सिस्टम है ना वो हिल जाना है, ख़राब हो जाना है। हमने अपने आप को बिल्कुल इस तरह से ट्रैक पे रखना है, हमने अपने आप को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ख़ुद का ख्याल खुद रखना है। अपना ख्याल जब तक हम खुद नहीं रखेंगे कोई हमारा ख्याल नहीं रखेगा। और देखें हमारे पे फिर जिम्मेदारियाँ कितनी, हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर है। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम कमज़ोर पड़ गए, अगर हम एक्टिव ना हुए, अगर किसी किस्म का भी स्ट्रेस हमने अपनी बॉडी पे हावी कर लिया तो देखें सारा दिन हम कैसे गुजारेंगे और कितने लोग हमारे पे डिपेंडेंट हैं। और इसके साथ साथ अगर आप काम कर रही हैं, लाइक आप यूट्यूब पे हैं, आप कोई भी घर का काम कर रही हैं, यूट्यूब के अलावा भी कोई भी इंसान काम कर रहा होता है। देखें औरत के पास बेतहाशा घर के काम होते हैं, कुकिंग, फिर वॉशिंग, फिर आयरनिंग, क्या कुछ उसने करना होता है। और अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा ना तो बॉडी आपका साथ नहीं देगी। इन सर्दियों में हमने अपने आप को टोटली बदलने की कोशिश करनी है। हमने ये अपने आप के साथ एक वादा करना है कि हमने जैसे सीज़न ख़त्म होगा हम एक टोटली डिफरेंट, एक चेंज पर्सनालिटी के साथ निकलेंगे। देखें जी सुस्ती, काहली, कमज़ोरी, थकावट, ये इसीलिए इंसान पे हावी होती है कि जब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, जब हम कोई भी बात, हल्की फुल्की बात भी ना दिमाग में बिठाने लग जाएंगे ना, अपने आप को पुरसकून रखने की बजाय अपने आप को टेंशन में रखेंगे ना, तो यकीन करेंगे उसके बाद हमारी बॉडी हमारा साथ छोड़ देगी, बिल्कुल छोड़ देगी। और आप कहेंगे कि अब हम कोई काम नहीं कर पा रहे, अब हम थके थके महसूस करें, अब हम परेशान महसूस करें, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि हम कोई ना कोई छोटी से छोटी बात भी ना अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और सारा दिन हम अपना स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। जो टाइम हमारा हमारे बच्चों के लिए होता है, घर के लिए होता है, वो हम फजूल किस्म की सोच पर ना लगा कर अपना ना सारा दिन ज़ाया कर देते हैं। तो ख़ुद पर तवज्जो देनी है। इस किस्म की जो फजूल बातें हैं, फजूल चीज़ें हैं, फजूल लोग हैं, उनको आपने छोड़ देना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप पे तवज्जो देनी है, ख़ुद का ख्याल करना। और ये वादा हम लोगों ने करना है एक दूसरे के साथ कि हम लोगों ने अब अपने दिन का आगाज़ जो है ना वो बहुत ही शानदार किस्म का करना है ताकि हमारा सारा दिन पुरसकून और एक्टिव गुजर सके। एक समझदार औरत सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखती है, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखती है, अपने हस्बैंड की सेहत का ख्याल रखती है ताकि सारी फैमिली जो है ना वो एक्टिवली एक दूसरे के साथ बैठ सके, गपशप लगा सके, पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन ये कि मैंने मोस्टली औरतों को देखा है कि वो इस समझदारी से बिल्कुल काम नहीं लेती। होता क्या है जी, सारे नमाज़ पढ़ ली, एक्सरसाइज भी कर ली, घर के कामों को भी देख लिया, बच्चों को नाश्ता करवा दिया, स्कूल भेज दिया। जब अपने नाश्ते का टाइम आया तो जो बचा खुचा है बच्चों की प्लेट से निकाला और बस हल्की फुल्की सी कुछ चाय बनाई और नाश्ता, ये उनका नाश्ता हो गया जी। उसके बाद वो कामों को लगेंगी। देखिए 11 से 12 के करीब जब टाइम पहुंचता है ना तो वो आपको लगता होगा कि थकावट हो गई है, अब काम नहीं हो रहा, क्योंकि माइंड आपका फ्रेश नहीं ना, आपने प्रॉपरली बैठ के एक हेल्दी नाश्ता नहीं किया। हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके लिए कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। 11 की जो एक थकावट है ना, जो 11 से 12 बजे वाली थकावट है, वो आपको इसीलिए होती है, इसलिए आप लोग लागर फील करते हैं, थका थका महसूस करते हैं, एक्टिव महसूस नहीं करते। आपको लगता है जी बस मेरी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो गई है, मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ। क्यों थकावट होती है? क्योंकि आपने प्रॉपरली नाश्ता नहीं किया होता। एक हेल्दी नाश्ता जो है ना वो आपके लिए, आपके दिन के लिए, आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जी चौथा स्टेप है वो है जी हेल्दी ब्रेकफास्ट। सुबह का आगाज़ हेल्दी ब्रेकफास्ट से हमेशा करें और अपनी बॉडी को नरिश और एनर्जाइज बनाएं। देखिए जब तक एक चीज़ को आप नरिशमेंट नहीं दोगे, उसको डाइट नहीं दोगे, खुराक नहीं दोगी, वो नहीं चलेगी ना। अब खुद सोचें कि एक मशीन है, आप उसमें जब तक ऑयल नहीं डालते, फ्यूल नहीं ऐड करते, अब एक आपका सिंपल एक बात है कि आपके पास एक मोबाइल है, अगर आप उसको चार्जिंग पे नहीं लगाते तो वो रिचार्ज नहीं ना होगा, और जब वो रिचार्ज नहीं होगा तो अगले दिन काम कैसे करेगा। सेम इसी तरह हमारी बॉडी है, बल्कि हमारी बॉडी तो इन मोबाइल, इन मशीन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन नहीं है। हम जीते जागते इंसान हैं, हमें खुराक की ज़रूरत है और हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। और अगर हम प्रॉपर नाश्ता नहीं करते तो हमारा सारा दिन जो है ना वो बेकार हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। और मोस्टली औरतों की ये शिकायत होती है कि हमें थकावट हो जाती है, हम ड्रेन हो जाते हैं, बीपी लो होता है, उसके बाद हमें काम करने को दिल नहीं करता, या हमें सुस्ती हो जाती है, दिल करता है कि थोड़ी देर सो जाएं, लेट जाएं। तो
क्यों? क्योंकि आपने नाश्ता नहीं किया होता। और हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही होती है कि हमें आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। ठीक है, बहुत से लोगों को स्ट्रेस होती है, टेंशन हो जाती है, इधर उधर की बातें दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन छोड़ दें ये सारी चीज़ें। देखिए इधर ही रह जानी। अगर आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, आपको कोई आके उसमें से निकालेगा नहीं, आपने खुद ओवरकम करना है स्ट्रेस को, टेंशन को। अपने आप को खुद एक्टिव रखना है। तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, पुरसकून रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। एक समझदार औरत जब अपने दिन का आगाज़ करती है ना, तो उसको पता होता है, उसने सेट किया होता है अब मैंने ये करना है, नेक्स्ट मैंने ये करना है। और वो उठते साथ अपने गोल को एक सेट करती हैं, अपनी चीज़ों को सेट करके अपने दिन का आगाज़ करती हैं। तो 5वां स्टेप है गोल सेटिंग। सुबह का आगाज़ अपने गोल को सेट करें और अपने दिन को ना फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाएं। देखिए जी, जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि आपने नमाज के बाद अब क्या करना है, बच्चों के नाश्ते के बाद क्या करना है, किचन से फारिग होने के बाद क्या करना है, वॉशिंग के बाद आपने क्या करना है, तो जब तक आप नेक्स्ट स्टेप आपको नहीं पता होगा तो आपका दिन फजूल हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि अब मैंने क्या करना है। फोकस्ड बंदा जो अपनी ज़िंदगी को एक्टिवली गुजारता है, उसको अगले स्टेप का पता होता है कि मैंने अगला स्टेप क्या उठाना है। जब आपको अगले स्टेप का ही नहीं पता, आपको दिन का आगाज़ तो अपने उठ गए हैं, जाग गए हैं, बैठे हैं, लेटे हुए, आपको नहीं पता मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, तो ये सोचें कि दिन बेकार हो जाएगा। आपको लगेगा आज मेरे पास तो करने को कुछ नहीं। हालांकि औरत के पास ढेरों ढेर काम होते हैं, अपने बच्चों के, घर के, हस्बैंड के और खुद के करने वाले काम भी ढेर सारे होते हैं। तो हमें जब तक अपने हम गोल नहीं सेट करेंगे, दिन को सेट नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, तो हमारे दिन का आगाज़ फजूल हो जाएगा। जैसे आप सुबह उठी है ना, नमाज़ पढ़ी है, फौरी से अपने माइंड में ना रफली एक प्लान बना लें कि अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, उससे नेक्स्ट क्या करना है। उससे ये होगा कि आपको ना काम करने में आसानी हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि अब मैं क्या करूँ, अब मैंने क्या करना है, अब मुझे कोई आकर बताए। जैसे अगर घर में हेल्पर रखते तो वो बार बार पूछते बाजी अब क्या करें, अब नेक्स्ट क्या करूँ, अब नेक्स्ट क्या करूँ, क्योंकि उनके माइंड में कोई प्लान नहीं होता। आप घर की हाउसवाइफ हैं, आपका घर है, आप समझदार हैं, आपने अक्लमंदी से अपने दिन का खुद प्लान बनाना है, उस तरीके से अपने घर को चलाना है और अपने किचन को, अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज़ करना है, अपने हस्बैंड की सारी ज़रूरियात पूरी करनी है, अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल करना है। एक समझदार औरत अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारती है, अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाती है, प्रोडक्टिव बनाती है और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करती है और अपनी ज़िंदगी को फुलफिलिंग करती है। देखें जी, ज़िंदगी फुलफ़िल करने का नाम है। जब अपनी ज़िंदगी को आप भरपूर तरीके से, खुश सलूबी से, पुरसकून तरीके से गुजारेंगे ना, तो आपको ज़िंदगी गुजारने का भी मज़ा आएगा। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलनी है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलनी। इस ज़िंदगी को एंजॉय करें, प्रोडक्टिव बनाएं, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से गुजारें, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएं और नेगेटिव लोगों के स्ट्रेस लेना बंद कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।